आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में टेलमिसार्टेन दवाई के बारे में और जानेंगे इस दवाई की पूरी डिटेल के बारे में कि ये दवाई किन कंडीशंस में दी जाती है और किन कंडीशंस में ये दवाई अवॉइड करनी चाहिए। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। और आप इस दवाई के बारे में आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस दवाई के बारे में बहुत अच्छे से समझाऊँगा इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अच्छे से देख रहे हैं, आखिरी तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ और भी काफ़ी हेल्थ टिप्स आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टेलमिसार्टेन दवाई जो होती है, इस दवाई के उपयोगों की अगर बात करें तो इस दवाई का सबसे बड़ा उपयोग हाइपरटेंशन में किया जाता है। देखिए, हमें ये समझना होगा कि पेशेंट जब डॉक्टर के पास में आता है तो वो डॉक्टर को ये नहीं बोलता कि डॉक्टर साहब मुझे हाइपरटेंशन है और मुझे दवाई दे दीजिए। वो हमेशा अपने लक्षण बताता है, सिम्टम्स बताता है। जैसा कि वो बोलता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द बहुत रहता है और कभी कभार घबराहट भी हो जाती है और पसीना आ जाता है। तो इन कंडीशंस में डॉक्टर पेशेंट को देखता है और पेशेंट का चेकअप करता है और ब्लड प्रेशर नोट करता है। तो ब्लड प्रेशर जो है पेशेंट का वो ज़्यादा आता है और ये जो रेंज होती है वो 140 ऊपर का बीपी और नीचे का बीपी अगर बात करें तो 90 से ज़्यादा आता है। तो इस कंडीशन में हाइपरटेंशन इसे बोलते हैं। और देखिए, ये जो कंडीशन होती है हाइपरटेंशन, ये अगर लंबे समय तक रहती है, ये जो ब्लड प्रेशर है वो लंबे समय तक बढ़ा रहता है, तो इस कंडीशन को हाइपरटेंशन बोलते हैं। इस कंडीशन में डॉक्टर दवाई देता ही देता है, क्योंकि लंबे समय तक अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, क्योंकि हाइपरटेंशन के जो दुष्प्रभाव होते हैं वो पूरे शरीर पर पड़ते हैं और जो धीरे धीरे इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं और इसे काफ़ी साइलेंट किलर भी बोला जाता है हाइपरटेंशन को। तो इस कंडीशन में डॉक्टर टेलमिसार्टेन दवाई का उपयोग करते हैं। देखिए, इस दवाई का उपयोग दूसरी दवाइयों के साथ भी होता है। दूसरी ब्लड प्रेशर कम करने की दवाइयों के साथ में इस दवाई का मिश्रण आता है मार्केट में, तो इस दवाई का उपयोग किया जाता है। ये हम आगे जानेंगे। देखिए, पेशेंट डॉक्टर से ये पूछता है कि डॉक्टर साहब ये कौन सी कैटेगरी की दवाई होती है, ये किस तरीके से मेरे शरीर पर काम करेगी। तो डॉक्टर उन्हें समझाता है कि अगर इसकी कैटेगरी की बात करें तो ये एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होती हैं। देखिए, पेशेंट डॉक्टर से ये पूछ लेता है, डॉक्टर साहब ये दवाई किस तरीके से मेरे शरीर पर काम करेगी। तो डॉक्टर पेशेंट को समझाता है कि देखिए, ये दवाई जैसा कि मैंने बताया कि ये एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। तो ये जो टेलमिसार्टेन जो दवाई होती है वो इन रिसेप्टर्स पर बाइंड करती है। अब इन रिसेप्टर्स पे बाइंड करने से क्या होता है कि जो एंजियोटेंसिन का एक्शन जो होता है हमारे शरीर पर वो कम हो जाता है। अब देखिए, ये जो एंजियोटेंसिन होता है ना, ये क्या करता है, हमारी जो खून की नलियाँ होती हैं उन पर प्रेशर डालता है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन करता है। इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके साथ साथ इसके और भी दूसरे इफ़ेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। तो ये दवाई क्या करती है, इस एंजियोटेंसिन के एक्शन को ही कम कर देती है। इस तरीके से ये दवाई क्या करती है, हमारे ब्लड प्रेशर को कम करती है, रेगुलेट करती है। देखिए, डॉक्टर से पेशेंट ये भी पूछता है कि डॉक्टर साहब मार्केट में क्या अवेलेबिलिटी है इस दवाई की। तो डॉक्टर उन्हें समझाता है कि 20 mg, 40 mg और 80 mg की टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं इसकी। तो डॉक्टर से पेशेंट ये पूछ लेता है कि डॉक्टर साहब मैं कौन सी टैबलेट लूँ, कितनी डोज़ में इसे लूँ। तो डॉक्टर उन्हें समझाता है कि इसकी डोज़ अडल्ट्स में अगर बात करें तो आप 20 से 80 mg की जो टैबलेट एक दिन के अंदर हाइपरटेंशन की कंडीशन में ले सकते हैं। देखिए, डॉक्टर ये भी समझाता है कि देखिए, अगर आपको पहले एलर्जी है इस दवाई से तो वापस इस दवाई का उपयोग नहीं करना होता। इसके अलावा यदि कोई प्रेग्नेंट है या फिर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो इस दवाई का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना होता। इसके अलावा यदि कोई लीवर की परेशानी है तो भी इस दवाई का उपयोग वर्जित होता है, उपयोग नहीं किया जाता। देखिए, इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो इस दवाई को लेने के बाद में देखिए क्या होता है कि ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से इस दवाई को लेने के बाद में ब्लड प्रेशर तो कम होता ही होता है। तो इस वजह से क्या होता है, कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि चक्कर आना, थोड़ा कमज़ोरी फील होना, सर में दर्द होना, ब्लड प्रेशर है जो कम हो सकता है। इसके अलावा कई बार एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, किसी पेशेंट में ही सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। देखिए, दूसरी दवाइयों का उपयोग अगर आप कर रहे हैं तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि हो सकता है कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए इस दवाई की वजह से। और देखिए, जो दर्द की दवाइयाँ होती हैं ना, उसके साथ में इस दवा का उपयोग अगर करते हैं तो जो असर है इस दवाई का वो कम हो सकता है। तो इसलिए
डॉक्टर को ज़रूर बताएं, या डॉक्टर को ज़रूर पूछना चाहिए पेशेंट से कि आप दूसरी दवाइयाँ कौन सी ले रहे हैं। इन बातों का देखिए, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा असर डालती हैं आपके ओवरऑल दवाई के इफ़ेक्ट पर। देखिए इसके अलावा ब्लड प्रेशर जो है मॉनिटर करते हैं डॉक्टर्स, इवन पेशेंट को बोलते हैं कि आप मॉनिटर करें रेगुलर ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को मॉनिटर करें, कोई सूजन तो नहीं आ रही है। और अगर आप लंबे समय तक कोई इस दवा का उपयोग कर रहा है तो BUN सीरम क्रिएटिनिन का जो लेवल है वो भी मॉनिटर किया जाता है इस दवाई को लेने के बाद में। तो देखिए ये था टेलमिसार्टेन दवाई के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।